तपती दोपहर, धूल से भरी सड़क और हाथों में उम्मीद की कुछ लकड़ियां। कवि घंटों से चिल्ला रहा था, लेकिन भूख की तड़प उसकी आवाज से ज्यादा तेज थी। लकड़ियां ले लो, कोई तो ले लो। आज फिर खाली हाथ घर जाना होगा क्या? माँ, पिताजी, क्या ईमानदारी की रोटी इतनी कड़वी होती है? खाली पेट और नम आंखें लेकर जब वो घर पहुंचा तो सिवाय सन्नाटे के कुछ न था। घर की ये दीवारें आज मुझे काटने को दौड़ती हैं। माँ, अगर आज तुम होती तो कम से कम सर पर हाथ फेर कर ये तो कहती कि बेटा हिम्मत मत हार। पिताजी, आपकी दी हुई कुल्हाड़ी का बोझ तो उठा लेता हूँ, पर इस अकेलेपन का बोझ अब मुझसे नहीं उठता। हे ईश्वर, ये कैसी परीक्षा है? क्या मेरी पूरी उम्र इन सूखी लकड़ियों की तरह जलते हुए ही बीत जाएगी? कवि के ये शब्द हवा में घुल गए, लेकिन उनका जवाब देने वाला वहां कोई न था। सन्नाटे ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था, मानो रात की चादर उसकी लाचारी को ढकने की नाकाम कोशिश कर रही हो। अगले दिन जंगल जाते वक्त रास्ते में काल बनकर खड़ा था साहूकार धनपत। ओए कवि, रुक! मेरी तिजोरी का ब्याज बढ़कर 2 गुना हो गया है। या तो आज पैसे दे, वरना तेरी हड्डियां मेरे सिपाही तोड़ देंगे। मालिक, बस कुछ दिन और। जंगल सूखा पड़ा है, लकड़ियां बिक नहीं रहीं। मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। याद रख, अगली बार दिखा तो सीधा जेल जाएगा। दुखी कवि जब जंगल पहुंचा तो उसे एक दिव्य साधु दिखे। बेटा, लकड़ियां काटकर तुम सिर्फ पेट भर सकते हो, तकदीर नहीं बदल सकते। जाओ, उस बंद कमरे का ताला तोड़ दो जिसे तुम्हारे पिता ने रूह की तरह संभाल कर रखा था। पर महाराज, पिताजी ने मना किया था। डर से किया गया वादा मजबूरी है, और हिम्मत से उठाया कदम तरक्की। जाओ, तुम्हारा भाग्य एक लोहे की मूरत में कैद है। दरवाजा खुलते ही धूल के गुबार के पीछे एक अद्भुत चमक दिखी। सामने एक लोहे की राजकुमारी खड़ी थी, सुंदर, शांत और उदास। पिताजी, आपने इसे यहाँ क्यों छुपाया? इसके चेहरे पर यह मुस्कान, जैसे ये कुछ कहना चाहती हो। कवि ने कमरे से पुराने बर्तन उठाए और बाजार में बेच दिए। उसकी गरीबी दूर होने लगी। लेकिन अगले दिन जब उसने कमरा खोला तो वो दंग रह गया। ये कैसे मुमकिन है? कल तो मैं ये सारे बर्तन बेच आया था, फिर ये वापस यहाँ कैसे आ गए? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? उसने फिर बर्तन बेचे और अगली सुबह वो फिर वहीं मिले। अब उसे यकीन हो गया कि ये उस मूरत का वरदान है। आज फिर वही बर्तन वापस आ गए, पर अब मुझे ये दौलत डराने लगी है। काश तुम बस एक बार मुझसे बात कर पाती। क्या तुम सुन रही हो? तभी उस ठंडी लोहे की मूरत की आंखों में एक अजीब सी चमक कौंधी और पूरा कमरा एक आवाज से गूंज उठा। कवि, तुम्हारी पुकार ने मुझे जगा दिया। हाँ, ये लोहा मेरा शरीर नहीं, मेरी सजा है। मैं राजकुमारी ईशानी हूँ। सजा? किसने किया तुम्हारे साथ ऐसा? मेरे अहंकार ने। मैंने एक भूखे साधु का अपमान किया था। उन्होंने श्राप दिया कि जिस धातु लोहे पर मुझे गर्व है, मैं वैसी ही जड़ और ठंडी हो जाऊं। तो मेरे पिता ने तुम्हें यहाँ क्यों छुपाया था? तुम्हारे पिता नेक इंसान थे। उन्होंने साधु से दया की भीख मांगी। तब साधु ने कहा था कि जब कोई निस्वार्थ मन से मुझसे प्रेम करेगा, तभी मुझे मुक्ति का मार्ग मिलेगा।